नेपाल अपनी खूबसूरती के लिए तो बहुत मशहूर है। क्या आप जानते हो नेपाल की 8 सबसे मशहूर खेती? नंबर 1, मक्का। नेपाल में मक्के की खेती काफी प्रचलित है। ये एक ऐसी फसल है जो हर प्रकार के मौसम में उगाई जा सकती है, खासकर तराई क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में। मक्के की खेती में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह करने में भी काफी आसान है। मक्का का उपयोग खाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए और मक्का का आटा बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, ज्वार। ज्वार की खेती नेपाल के काफी हिस्सों में होती है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी होती है। ज्वार ड्राउट रेजिस्टेंट, सूखा सहन करने वाला होता है, इसलिए यह सूखे और गर्म मौसम में भी अच्छा होता है। ज्वार का इस्तेमाल रोटी बनाने, पशुओं के चारे और मक्के के विकल्प के रूप में किया जाता है। नंबर 3, गेहूं। नेपाल में गेहूं की खेती मुख्यतः रब्बी सीजन में की जाती है, जो नवंबर से अप्रैल तक होती है। यह फसल ठंडे और शीतल वातावरण में अच्छी होती है, इसलिए यह नेपाल के मध्य और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखता से उगाई जाती है। गेहूं की खेती के लिए उबाऊ और समतल भूमि आदर्श मानी जाती है और इसके लिए अच्छे जल निकासी की जरूरत होती है। गेहूं की फसल में प्रमुख रूप से 2 किस्में उगाई जाती हैं, एक ठंडी जलवायु में और दूसरी गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त होती है। गेहूं को उगाने के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था जरूरी है, खासकर शुरुआत में। इस फसल से नेपाल में रोटियां, पराठे और अन्य बेकरी उत्पाद बनाए जाते हैं, जो स्थानीय बाजारों में बिकते हैं। गेहूं की फसल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और नेपाल की कृषि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। नंबर 4, आलू। आलू की खेती नेपाल के हर क्षेत्र में होती है, खासकर मध्य हिल और तराई क्षेत्रों में। यह एक बहुउद्देशीय फसल है जो कई तरह के पकवानों में इस्तेमाल होती है। आलू की खेती से किसानों को अच्छी आय होती है और यह एक प्रमुख खाद्य वस्तु भी है। नंबर 5, गन्ना। गन्ने की खेती नेपाल के तराई क्षेत्रों में होती है। यह एक वाणिज्यिक फसल है जो चीनी और अन्य उत्पाद बनाने के लिए उपयोग होती है। गन्ने से गुड़, चीनी और शरबत बनाया जाता है। गन्ने को गर्मियों में उगाया जाता है और यह पानी का काफी उपयोग करता है, इसलिए सिंचाई प्रणाली का सही होना जरूरी है। कपास। कपास की खेती नेपाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में होती है। यह एक वाणिज्यिक फसल है जिसे कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपास की खेती थोड़ी कठिन होती है क्योंकि इसे सही जल आपूर्ति और मौसम की आवश्यकता होती है। नंबर 7, तिलहन। तिलहन की फसल में सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं। यह तेल से संबंधित फसलें हैं जो नेपाल के विभिन्न हिस्सों में होती हैं। तिलहन के बीज से तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। यह फसल उन इलाकों में होती है जहां थोड़ा ठंडा मौसम होता है। नंबर 8, जूट। जूट की खेती नेपाल के कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है, खासकर तराई और निचले इलाकों में। जूट एक फाइबर पौधा है जिसका उपयोग रस्सी, बैग और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जाता है। यह एक फाइबर फसल है जो मौसमी होती है और मानसून के दौरान उगाई जाती है।